एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ये जो हमारा टॉपिक है ये 12th क्लास के इकोनॉमिक्स, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे फिर आरबीएससी की बुक हो, दोनों बुक्स के अंदर हमारे ये टॉपिक दे रखा है। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर। जब जीडीपी मार्केट प्राइस पर ज्ञात करना है तो हमें यह देखना है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, चाहे वो देश की कंपनी है चाहे वो विदेश की कंपनी है, उनके द्वारा जितना भी हम उत्पादन करते हैं या उनके द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है उस मात्रा को उसकी बाजार कीमत से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है जीडीपी मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। तो देखो, एक वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाएं, अंतिम वस्तु व सेवाओं का मीन्स ये होता है यानी वो वस्तु या सेवाएं जिनको अब आगे उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, वो वस्तुएं जो पूर्ण बनके तैयार हो जाती है उनको हम कहते हैं अंतिम वस्तु व सेवाएं। जैसे ये मार्कर है, ये हमारा पूर्ण बनकर तैयार हो गया है, अब इससे उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बोर्ड है, ये भी हमारे कौन सी वस्तु मानी जाएगी? अंतिम वस्तु व सेवा मानी जाएगी, क्योंकि अब इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है। तो एक वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का बाजार मूल्य का योग कहलाता है जीडीपी मार्केट प्राइस पर। अब ये देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा भारत देश है, इस भारत देश के अंदर मान लेते हैं कि एक इंडिया की कंपनी है, सेकंड नंबर भी इंडिया की कंपनी है, थर्ड नंबर ये हमारे अमेरिका की कंपनी है। तीनों कंपनी एक वर्ष में उत्पादन करती है। जब जीडीपी ज्ञात करते हैं मार्केट प्राइस पर तो हमें क्या करना है कि इस भारत देश के अंदर जितनी भी कंपनी है जितना उत्पादन करते हैं उसको बाजार मूल्य से गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास जीडीपी आ जाती है मार्केट प्राइस पर। मान लेते हैं कि इन सभी ने मिलकर 500 वस्तु एक वर्ष में बनाया है और एक वस्तु की प्राइस दे रखी है 100 रुपए, तो हम क्या करेंगे, इन वस्तु की मात्रा को, क्वांटिटीज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी प्राइस से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50,000 रुपये आ जाएगा। तो हमारी जीडीपी क्या कहलाएगी? 50,000 रुपये कहलाएगी। चाहिए इंडिया की कंपनी है, ये हमारी फॉरेन की कंपनी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना है जीडीपी ज्ञात करते समय एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किसी भी देश की कंपनी द्वारा उत्पादन किया जाए उन वस्तुओं को शामिल करेंगे, फिर उसकी जो मार्केट की जो प्राइस है वर्तमान के समय उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस पर। तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है कि जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है? अंतिम वस्तु व सेवाओं की मात्रा, जैसे कि 500 वस्तुएं मल्टीप्लाई कीमत, वर्तमान समय उसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। अब इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी लगता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताइए, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट रहेगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि उपभोग व्यय, जितना हम उत्पादन किया है एक देश के अंदर उसका यूज कौन कौन कर सकता है? या तो हम उपभोक्ता कर सकते हैं, या फिर एक गवर्नमेंट कर सकती है इसका यूज, या फिर एक निवेश करने वाला व्यक्ति, इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति उन वस्तुओं का यूज कर सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जितना उत्पादन हुआ है या तो उसको निर्यात कर सकते हैं, कुछ काम आयात भी कर सकते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या लगता है, सी यानी उपभोग व्यय प्लस आई यानी कि निवेश व्यय जो एक निवेश करने वाला व्यक्ति करता है, जी यानी कि सरकारी व्यय, एक्स माइनस एम यानी शुद्ध निर्यात। कुछ वस्तुएं हमने निर्यात की है, कुछ वस्तुएं हमने आयात की है, लेकिन हमारे देश के अंदर जितना उत्पादन हुआ है उसमें से हम क्या करते हैं, जो आयात किया उसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शुद्ध निर्यात आ जाएगा। यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इस फॉर्मूले के द्वारा हम जीडीपी मार्केट प्राइस पर ज्ञात कर सकते हैं।
सेकेंड नंबर हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर कि जीडीपी तो ज्ञात करनी है, लेकिन किस पे ज्ञात करनी है? एफसी यानी कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी ज्ञात करनी है, लेकिन इस बार मार्केट प्राइस पर हमें ज्ञात नहीं करनी है, हमें ज्ञात करनी है फैक्टर कॉस्ट पर, जिसको बोलते हैं एफसी। तो इसमें क्या होता है कि जब बाजार में वस्तु आ जाती है, तो जब वस्तु बनी है और वस्तु मार्केट में आती है, इन दोनों के प्राइस में क्या होता है? अंतर होता है। क्योंकि जब वस्तु बाजार में आ जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे टैक्स जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अप्रत्यक्ष टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब हम जीडीपी ज्ञात करेंगे साधन लागत पर। तो साधन लागत पर ज्ञात करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें से अप्रत्यक्ष कर तो हम घटाते हैं और कुछ सरकार द्वारा छूट दी जाती है, जिसको बोलते हैं अनुदान सब्सिडी, उसमें वापस हम ऐड कर देते हैं। तो देखो, एक वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का लागत मूल्य का योग कहलाता है हमारा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। यहाँ पर तो हमने किस पर लिया था? बाजार मूल्य का योग, जबकि यहाँ पे क्या लेना? हमें लागत मूल्य का योग लेना है। तो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि जीडीपी मार्केट प्राइस में से हमें अप्रत्यक्ष कर तो घटा देंगे और सरकार द्वारा जो अनुदान सब्सिडी दी जाती है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। यानी जब वस्तु का निर्माण किया गया था उस समय इसकी कितनी कॉस्ट थी वो हमारे पास आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या लिखेंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस। यानी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने से पहले हम इस जीडीपी मार्केट प्राइस पर हम ज्ञात करेंगे, उसमें से क्या करेंगे? आईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, एस जोड़ देंगे, अनुदान जोड़ देंगे, मींस सब्सिडी जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसका सेकंड नंबर सूत्र भी लगता है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जाम के अंदर ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या लिखेंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इसमें जोड़ेंगे। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी एनआईटी कैसे प्राप्त होगी? हमें आईटी में से, एनआईटी का फॉर्मूला क्या लगता है? आईटी में से हम घटा देंगे सब्सिडी, एस घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनआईटी आ जाएगा। तो यहाँ एनआईटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं और इसमें से लेस नया करके इसको अलग अलग शो करते हैं, तो हम आईटी प्लस एस भी दिखा सकते हैं। तो गाइस, ये हमारी हो जाती है जीडीपी मार्केट प्राइस पर, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर। आने वाली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ये तो हमने सकल ज्ञात किया है, वहां पर हम ज्ञात करेंगे मार्केट प्राइस पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी जीएनपी मार्केट प्राइस क्या होती है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों बातों पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं सारे कमेंट्स को पढ़कर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। तो गाइज मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।